मिस्टर शरद यादव। लोक सभापति जी, काले धन के मामले में ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई। यानी जुलाई 2009 में प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मैंने बुलाया था और उसमें जो आंकड़े दिए थे मैंने प्रेस को दिए, और फिर एसआईटी हमारे यहाँ भी अडवाणी जी अध्यक्ष थे तब बनी, और उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे यकीन दिलाया। तो मैं सोचा कि बड़ा अच्छा मामला है, तो मेरे पास प्रेस नोट भी है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, समय मेरे पास कम है, मैं पढ़ के क्या बताऊं। एक तो पहला सवाल आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ये असली में ये ब्लैक मनी है कितना? ये बावे कह रहा 300, जिसको कह रहे थे क्या नाम किसका, हाँ बाबा, और बावे का बड़ा रुतबा है आजकल देश में। एक बावे अभी तमाशा किया है हरियाणा में। ये बाबे और बाबों से देश यहां पहुंच गया। मोडे, वो आप क्या बोलते हैं मोडे, लेकिन देश में उनको बाबे बोलते हैं। नहीं, ताऊ तो अलग होता है। तो ये असली मंत्री जी, एक बात हो कि ये बकवास देश में बंद होना चाहिए। क्यों ऐसा सपना दिखा रहे कि आदमी पैदा हो गया और मर जाएगा, और कितनी पीढ़ी मर जाएगी इसका मुझे समझ नहीं आता। मैं तो अब इस काले धन से इतना तंग और परेशान हूं कि ऐसी फालतू और इतनी निरर्थक, ये इतनी काली बहस है कि इसमें से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खरगोश भी नहीं ला पाओगे, पैसे भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं ला पाओगे। जिस हालत में ये देश है, ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। वो उनका देश में यदि कोई ले गया होता और जमा होता तो वो ले लेते। अब ये टीटी के बारे में अभी अशोक, ये क्या कहते है ना, आनंद शर्मा, ये वहां चढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं 80 देशों से, और आप भी कह रहे हैं, और जो रिकॉर्ड ये चला रहे थे उसको ज्यों का त्यों आपने चला दिया। मनमोहन सिंह जी चले गए, जो ये कह रहे थे, जो राष्ट्रपति जी दादा, अब वो राष्ट्रपति हो गए दादा प्रणब बाबू, वो जो कह रहे थे वो ही आप कह रहे हैं। और वित्त मंत्री तो आप कागज का देर लगे, वित्त मंत्री जो है वो तो ये गजब आदमी, ये जितने दिन ये बहस चलाओगे उतने दिन तक ये बहस का जवाब दे सकता है, और अपना देश है भी। यानी सच को और झूठ को हम कभी भी अलग अलग नहीं कर पाए। यही कारण है कि हम लोग यहां खड़े हैं। अभी राम गोपाल जी बोल रहे थे, ये अभी आनंद शर्मा जी बोल रहे थे, और डायरेक्ट तो बड़े जोर से बोला, कई आंकड़े और कई पेपर रख दिए। मेरे पास पेपर है, मैंने इनको बंद कर दिया। मैं पार्लियामेंट में घर नहीं गया था खाना खाने, इनको पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, आपके बयान, उनके बयान, पुराने बयान, मैं तंग आकर के इनको छोड़ के बोल रहा हूं। ये सब बोल चुके, सब बोल चुके। और उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी रविशंकर जी आपसे कहना चाहता हूं, अपनी डायरी में नोट करके ले जाओ, ये देश सामर्थ्यवान नहीं है। जिस देश की 80% आबादी घिसट घिसट के जी रही है, उस देश की विदेश नीति कभी भी बाहर धक्का देकर नहीं चल सकती। भले हम जल से करवा लें, जल से करवा लें, और 68 बरस से जल से ही हो रहे हैं। बाहर कोई गया और यहां चारों तरफ हम बता रहे हैं। यानी G20 में हम बोल क्या दिए, काला धन वापस आ गया। हमने ललकार के कह दिया, G20 ललकार के बोल दिया, और प्रस्ताव में भी आ गया। अरे हमारी पार्टियों में, हमारे सब सम्मेलनों में आप जानते हो ज्यादा ललकार को बोल तो छोड़ जाता है।
ये ऐसा हाल है। लेकिन आपकी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव के समय आप कम से कम यही कह देते कि हम एनपीए वसूल करेंगे। आपने किसान से, आपने दुकानदार से, आपने बेकार से, कभी ये बैंक बचे हुए इसलिए है कि इस देश का जो साधारण आदमी है वो बैंक का पैसा वापस कर देता है। ये पैसा तो जनता का है। जो आजकल बैंक में है वो भी सही नहीं पता चल सकता। मैं बैंक वालों से पूछता हूं, मैं मजदूर नेताओं से पूछता हूं, सब अलग अलग बताते हैं। अडानी नहीं, अंबानी सब दे गए। अब तो 100-150 हो गए। नहीं, आप गुजरात के इसलिए अडानी बना रहे हो। मैं कह रहा हूं पूरे देश में अडानी अंबानी पता नहीं क्या क्या आनी जानी है ना। पहले 2-4 आदमी का नाम लेते थे रविशंकर जी हम, और आजकल तो नाम लेना भी बेकार है। पता नहीं आजू में भी आदमी, बाजू में भी आदमी, इस पार्लियामेंट में भी है। यानी कई अडानी मान गया मैं। नहीं, आडवाणी जी तो हम लोग साथ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं अभी बैठे, देखो ये किंग महेंद्रा, ये बहुत मालदार आदमी, ये पार्लियामेंट में परमानेंट रहता है, ये हटता नहीं है। और हम यार जिंदगी भर दौड़ रहे हैं तब कहीं पार्लियामेंट में रहते हैं। अरे मेरी पार्टी का, लेकिन मेरा इससे वास्ता कम है। ये हमको तो कुछ चंदा देता नहीं। और याद रखना, आपका पूरा चिट्ठा खोलूंगा अगली बार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो बताओ एक दाढ़ी वाला है यहाँ चला गया। ये आजकल कितने लोग आ गए यहाँ। पहले कौन था हिरेन मुखर्जी, पहले कौन था लालजी मोहन निगम, अब कौन आ गया है। अरे मलैया तो चला गया, उसको जेल में बंद करवाना। वो तो बकायदा लूट पकड़ा गया है। तो ये जितने लोग हैं, और हम कई लोगों को जेल कराया है लेकिन थक गए हैं, वो जेल जाता और छूट जाता है। अब ये कोल वाला है। तो आपसे मेरा सरकार से ये कहना है कि ये एनपीए जिनके रूप है, और ये जो राम गोपाल, ये सब लोग कह रहे थे ब्लैक मनी यहाँ का, ये तो आपके बस का ही नहीं है। मैं बेकार उसकी मांग करना चाहता हूं। हम ब्लैक मनी, चुनाव में जिस तरह काम किया रविशंकर जी, देश का लोकतंत्र का जो वोट है, वो वोट ही देश के संविधान का इंजन है। वो बिक रहा है, उसको बेच दिया हमने। और महात्मा जी कहते थे आजादी हमारे गरीब आदमी के, साधारण आदमी के लिए आएगी, लेकिन ये आजादी जो है वो इस सदन के रूप और रंग से देख सकते हैं हम लोग। अब हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे यहां। अब मुश्किल हो गई है। अब चुनाव लड़ना हमारे लिए लोहे, क्या कहते हैं, लोहे के चने चबाना है। यानी ईमान से जीना इस देश में बड़ी भारी मुश्किल, बड़ी भारी ऐसी किल्लत है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं। तो आपके पास जो एनपीए है, ये क्यों, क्या रिश्तेदार है क्या? क्यों नहीं इनका वसूल कर रहे हैं और दे रहे हैं उनको? ये आज दे रहे हैं उनको 60,000 करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ तो एनपीए में है। आपको तो नाम बताए थे आपने, मुझे यकीन नहीं होता है। असली में कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताओ ना। यहाँ ये जो काला धन है, ये जो काली गाय बंद है कहीं, ये भैंस चली गई है काली वहां पैसे की, आप बताइए, कोई बता दो इसमें कि असली आंकड़ा क्या है, बाबे क्या कहता है। और आनंद शर्मा भी क्या बोल रहे थे, कई लोगों के नाम बता दिए। उन आंकड़ों को माथे में डालना, माथे को खराब करना, अच्छी चीजें डालो, जिसमें झूठ है उसको कह डालो। अब डायरेक्ट बहुत बड़ी बात कर रहा था। अरे क्यों माथा मार रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये ब्लैक मनी की बहस जो है वो देश को उलझा रही है। आपने वादा किया था 200 करोड़ जवान देश, बेकार बेरोजगार, वो वादा याद रखो। यहां एनपीए जो है वो वसूल कर लो। ये 10 लाख बोल रहे थे आप, कितना है एनपीए? 3 लाख नहीं, और पहले ज्यादा था।
अब 7.5% हो गया। हाँ नहीं, ज्यादा था पहले, मैं उस कदर का मुझे याद है। 4 से 7 बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। अरे भाई जितना है उतना दे दो, या ना वसूल कर लो, वो तो आपसे कभी नहीं आएगा। अमेरिका नहीं हो आप, ना आप चीन भी नहीं हो, इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं। यूरोप नहीं हो आप, यूरोप का राज तो मतलब है ना 200-250 साल दुनिया भर में रहा है, लूट कर ले गए वो, उनके बराबर हम कहां से आ जाएंगे। और आपके प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया, पहले कुछ बोला होगा, लेकिन अब तो मन की बात कह दी उनने कि हमको भी पता ही नहीं है, किसी को नहीं है, हमको पता नहीं है। इस झंझट से इतना परेशान हो गए तो उनने सही बात तो कभी कभी परेशानी बोल देते, तो बोले मन की बात है हमारी, मन की बात में तो झूठ नहीं बोलता। चुनाव में तो हम लोग काफी 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 ऐसा ऐसा बोलते हैं कि देश का वोटर जो है वो गदगद हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर देखता है, गाड़ियां देखता है, मस्त हो जाता है, वो सोचता है कि है ना कोई बदलाव हुआ। ये आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया 68 वर्ष में, मैं कह रहा हूं हकीकत। हम भी यहां खड़े हैं, हम कोई काम नहीं आए, और ये जो काला धन है इससे ज्यादा इनको तंग और तबाह आपने कर दिया। अब ये खड़े होकर आपको तंग और तबाह कर रहे हैं। आना ठूटी कोड़ी भी नहीं, ठूटी कोड़ी भी आ जाए तो मैं सदन से निकल जाऊंगा, ठूटी कोड़ी नहीं आएगी, खरगोश नहीं आएगा, ये बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं खरगोश तो थोड़ा बहुत गोश्त खाने काम आ सकता है, ठूटी कोड़ी भी नहीं आएगी, ये जान लो। इस देश में कभी भी किसी ने भी कोई बदलाव किया क्या? कभी हम क्या कहते हैं रूस की तरफ चले गए, अब आ गए, गजब आदमी है अरुण जेटली जी है, अद्भुत आदमी है। यानी वो जो घड़ी देखते हो ना, तो देखते ही रहो, इधर ही उधर होते रहेगी, वो कहीं हटने वाली नहीं है। और काले धन पे यदि आपने ज्यादा इनको छेड़ा तो आपसे तो कुछ नहीं बनता था, ये हर चीज का जवाब दे देंगे और टरका के निकल जाएंगे। और ये हम बहस में फंसे हुए। मैं फिर कह रहा हूं अरुण जी, फूटी कोड़ी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। ऐसा आपका दोष नहीं, ऐसा देश बना के दे दिया हमको, यानी इसको कोई नहीं पूछता, जब मुस्कुरा के मिलते हैं। जैसे मतदाता को, जब हम मतदाताओं का बाजार बड़ा हो गया यहाँ का, इसी तरह बाजार वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा गला मिल लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, आओ आओ बहुत अच्छे हो तुम। और पाकिस्तान हिंदुस्तान को वो ये मानते हैं कि वो रमुआ है और हम रमुआ के चाचा हैं। ये है हमारी विदेश नीति, और ये देशी बात मैं कह रहा हूं, मैं सही बात कह रहा हूं। एक बहुत बड़े वकील ने मुझे बताया। ठीक नहीं, मेड तो मेड ही नहीं है, मेड वाली नहीं है मेरी, असली वाली है, असली वाली। तो इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि इस देश से आप रोजगार लाइए नौजवानों का। जो भाषा स्कूल का बच्चा है वो 90-95% जैसे अंग्रेजी वाले बच्चों को नौकरी मिल गई, ऐसे इनको दीजिए, इनको कोई रास्ता निकालिए। सी सेट में तो बर्बाद हो गए वो। मैं वही तो कह रहा हूं कि सी सेट ठीक करिए, और ये भी कर समझिए कि ये काले धन की बहस को आप कह दीजिए कि हमने उठाई थी, गलत है। प्रधानमंत्री बोल दिया मन की बात, हम मन की बात में सच्ची बात बोल दी, उसके साथ क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? इसको छुड़वाओ। इसलिए इस देश के कोई सही मुद्दे हम लोग उठाएं। जमीन जाने वाली है, अभी आप लैंड एक्विजिशन को बदलने वाले हो, आप जो है वो यानी क्या क्या करोगे, यानी बहुमत जो मिल गया, मैं उससे बहुत डरा हुआ हूं। मैं चाहता था कि बहुमत न मिले, ये कांग्रेसी जो है मनमोहन सिंह जी चले गए, ये ठीक इसलिए थे कि हम लोग टांग मांग पकड़ कर हाथ पकड़ कर रखते थे इनको। अब आप तो हाथ ही नहीं आ रहे हैं, हाथ ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष जी, काले धन की बहस उठाई थी हमने, तो आप तो हमारे साथ थे, उसमें रोका क्यों? आप अच्छी बात, सब लोग को सही बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अडवाणी जी के पहले की है, और जो अपनी एसआईटी में लोग थे उसका एक आदमी मुझे पूरा समझा दिया कि बड़ा जोरदार मुद्दा शरद जी, इसको तत्काल उठाइए, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया।
और फिर एक आदमी बहुत समझदार मेरे पास आया कि तुम कौन, अमेरिका और यूरोप हो, क्या आपका पैसा वापस ही आएगा, बड़े जंजाल में क्यों फंस रहे हो, जो कोई पाँच में है उससे ठीक ठाक देश करो। तो आप सही कह रहे हो। हम दोनों थे उस मीटिंग में जिसमें 3 विद्वानों ने बताया था 68 लाख करोड़ बताया था ना। तो वो 3 विद्वानों का नाम यहाँ क्यों ना, भले आदमी अपने दोस्त है। लेकिन एक बात उपाध्यक्ष जी मैं कहूं कि मैं इस देश से आपके माध्यम को कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, ये बेकारी और बेरोजगारी का जो वादा वो सबसे बड़ा वादा, महंगाई काला धन नहीं, आप रोजगार दो। 200 करोड़ हाथ खाली है, ये आप बोलते हो देश और दुनिया के भीतर, उन्हें काम दो। और उन्हें काम नहीं दोगे तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। काला धन तो आपसे आने वाला नहीं। आप खूब यानी आप जो है वो तो मैंने तो कह दिया कि आप इनको इतना दौड़ाओगे बहस में कि वो कभी आने वाला नहीं है, और ये नहीं आएगा तब भी आया हुआ बताते रहेंगे। और ये जो मृग मरीच का है, इसमें हम भागते रहेंगे और देश का नाश होते रहेगा। तो बुनियादी मुद्दों पे, असली मुद्दों पे लाने की जरूरत है। ब्लैक मनी आपसे आने वाला नहीं, ना इनसे आया और ना आपसे आएगा। मुकम्मल और पक्की बात कह रहा हूं, इसे छोड़ दो। जो आपने किया वो किया, अब जो है वो रास्ते पे जाओ, बेकारी और बेरोजगारी मिटाओ। ये पत्रकार सबके सब हार फायर हो गए। ये सारे मीडिया के जो बैरन मालिक हैं, वो मालिक असली पत्रकार हो गए। अब ये पत्रकार ये असली जानता है, ये असली रोजगार इसका है, ये भी बेकार हो रहा है। ये पार्लियामेंट में भीतर चले जाओ, सफाई करने वाला आप देश भर में सफाई कर रहे हो। अरे ये चले जाओ, 7,500 रुपए मिलता है, ठेकेदार लगा हुए है उसको। ये पानी पिला रहा है उसको, मतलब यानी 7,500 रुपए मिल रहा। क्या हम बात कर रहे हैं? यानी अभी हम ला रहे हैं एक बिल, उस पर बोलूंगा मैं, यानी वो अप्रेंटिस का बिल जो आने वाला, यानी हम क्या कर रहे हैं? अरे जी थैंक यू। तो इसलिए ये काला धन का है ना, आप जो है वो सब बोले आप बंद हो जाओ, छोड़ो इनको। आप बेकार रोजगार लोगों को दो। ये बेकार 2 करोड़ हाथ हैं तो इनको रोजगार दे दो। थैंक यू सर जी।